पाकिस्तान खाना जंगी के दहाने पे। क्या पाकिस्तान में खाना जंगी होगी या ये अमल शुरू हो चुका है? 3 नवंबर को जबकि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद के करीब जो उन पे खुदकुश हमला हुआ और वो ज़ख्मी भी हुए, एक हलाकत हुई, कई और पीटीआई के रहनुमा ज़ख्मी हुए। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने ये कहा कि जब तक 3 अफराद उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हालात जो है वो मामूल पे नहीं आ सकते। एहतजाज जो है उसका दायरा वसी हो जाएगा। तो पाकिस्तान में जो खाना जंगी का जो सारा उनसर है, और काफ़ी अरसे से ये बातें होती रही हैं कि पाकिस्तान में खाना जंगी जो है वो हो सकती है। दुनिया के कई ममालिक में हुई है, जिसमें ईरान है, जिसमें अफ़गानिस्तान है, जिसमें कि जो साबिक़ यूगोस्लाविया, फॉर्मर यूगोस्लाविया वो है शामिल है, और कई ममालिक जहाँ पे खाना जंगी हुई है। खाना जंगी में जैसे कि 1971 में साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तान में खाना जंगी हुई कि वहाँ पे जो बंगाली अवाम की अक्सरियत थी वो उठ खड़ी हुई फ़ौज के ख़िलाफ़ और फिर खाना जंगी हुई, जिसका नतीजा जो है वो पाकिस्तान के 2 लख्त होने पे हुआ। तो ये एक बहुत ही मेरे ख़्याल में अजीब सी सूरत-ए-हाल होगी कि जब ये कहा जाए कि पाकिस्तान क्या खाना जंगी के दहाने पे खड़ा है। मेरे ख़्याल में इसमें 3 चीज़ें हमें ज़हननशीन करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तानी माशरा है, ये जो समाज है, इसमें गुज़िश्ता कुछ सालों से अदम बर्दाश्त, जिसको कहते हैं इनटॉलरेंस, ताकत का इस्तेमाल, चाहे वो रियासत की तरफ से हो, चाहे वो दहशतगर्दों की तरफ से हो, इंतहा पसंदी उरूज पे। तो ये जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में कि एक दूसरे की बात को नहीं सुनना, जिसको कि बातचीत और मुज़ाकरात का नाम दिया जाता है, डायलॉग का नाम दिया जाता है। तो अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि 3 नवंबर को जो वाक़या हुआ वज़ीराबाद में, उसके बाद ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक नहायत ही संगीन सूरत-ए-हाल से गुज़र रहा है। और हमारी जो अशराफिया है, चाहे वो फ़ौजी अशराफिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो तिजारती हल्के हों या कोई और भी हो, उनको कोई एहसास ही नहीं है कि अगर लावा फटता है, और वैसे ही इस मुल्क में मसाइल क्या कुछ कम है, महंगाई अपने उरूज पे है, सैलाब ने जो तबाहकारियाँ अपने पीछे छोड़ी, मईशत का आप हाल देख लें कितना ख़राब है, और फिर उसके बाद खाना जंगी की बातें। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ जो है आप उठा के देख लें, कम से कम ये जो हिस्सा पाकिस्तान का है, क्योंकि मगरबी पाकिस्तान इसको कहा जाता था, और सन 71 के बाद ये पाकिस्तान का नाम इसको दिया गया, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया था। यहाँ पे तो कोई ऐसी तारीख़ ही नहीं है खाना जंगी की, नहीं है। क्योंकि जैसे अवामी जमहूरियत चीन या उससे पहले चीन में जो खाना जंगी हुई अरसे तक, फ्रांसीसी इनकलाब, रूसी इनकलाब, चीनी इनकलाब, ईरान का इनकलाब, सब जितने भी इनकलाब थे, खाना जंगी हुई। तो मैं दूसरे नुक्ते पे ये कहूँगा कि पाकिस्तान की तो कोई ऐसी तारीख़ ही नहीं है कि यहाँ के अवाम ने जो है, या जो यहाँ के अवाम हैं वो उठ खड़े हों नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, ज़्यादती के ख़िलाफ़। जैसे कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये हकीकी आज़ादी के लिए है, यानी सॉवरेनिटी के लिए, और जब तक ये मकसद पूरा नहीं होगा और इस्लामाबाद की तरफ जो रुख है, रावलपिंडी की तरफ रुख है, उस वक्त तक वो पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ जो पीएमएलएन की जो हुकूमत है, या जो कोalition गवर्नमेंट है, इत्तेहादी जमातें हैं, वो कहते हैं हम इस बात को नहीं मानते, इंतखाबात जो है वक्त पे होंगे। तो ये जो है जितना इस मुल्क में
अनापरस्ती बढ़ती जा रही है, हकीकत पसंदी से ये लोग दूर होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ तो तय है कि इसमें कोई ना कोई अदम इस्तेकाम तो होगा। अगर इस लॉन्ग मार्च में मज़ीद तशद्दुद होता है, खून खराबा होता है, तो तीसरी बात यह है कि फिर जो गैर रियासती इदारे हैं वो हरकत में आएंगे। मगर उनके लिए मसला ये है कि अगर वो इक़्तिदार अपने हाथ में लेते हैं फ़ौजी बगावत के ज़रिए या जो भी तरीक़ाकार है, तो इस मुल्क को संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। पहले ही बेपनाह मसाइल हैं, बलूचिस्तान का मसला है, सिंध का मसला है, KPK का मसला है, और जगहों पे फिर हमसायों के साथ ताल्लुक़ात, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, माशी बहरान, सियासी बहरान। तो पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़े शशोपंज में मुब्तला हो चुका है कि खाना जंगी जो है वो मसले का हल नहीं है। तो असल चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो लोगों की सोच है वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के गिर्द घूमती है कि इक़्तिदार जो है वो मिल जाए, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम में शऊर की कमी, अवाम में शऊर का फुक़दान, लोगों की याददाश्त जो है वो कमज़ोर है। आप दुनिया के ममालिक को देख लें जो कि कामयाब ममालिक हैं, वहाँ तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपका पड़ोसी मुल्क है, भारत है, वहाँ पे तो ये सब नहीं होता। तो क्या पाकिस्तान जो है मुतमिद हो सकता है कि हमारे यहाँ जो इक़्तिदार की कशमकश और हर चीज़ जो है चाहे कुछ भी हो जाए मगर इक़्तिदार चाहिए। मगर असल चीज़ ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें हालात जो हैं वो बेकाबू हो रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो जाता, यानी कि जो इमरान खान साहब हैं वो तो खैर मामूली तौर पे ज़ख्मी हुए थे, एक हलाकत भी हुई, कुछ लोग जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए, मगर खुदा न खास्ता जैसे कि 27 दिसंबर को 2007 लियाकत बाग के बाहर जब बेनज़ीर साहिबा ख़िताब करके बाहर निकली तो उन पे ख़ुदकुश हमला हुआ और वो शहीद हो गई। उससे पहले 18 अक्टूबर 2007 को कारसाज कराची, वहाँ पे एक अटेम्प्ट किया गया था उन पे, तो वो तो बच गई थी। मगर असल चीज़ ये है कि जो अनासर हैं जो मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार करना चाहते हैं वो कोई मौका हाथ से नहीं छोड़े। और इसमें एक चीज़ और है कि खाना जंगी जो है उसका मतलब होता है रियासत की नाकामी, कि रियासत नाकाम हो चुकी है। और खाना जंगी उस वक्त होती है जबकि कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो जाए, जिसको रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। जब दोनों फरीक़ैन जो हैं वो तय कर लें कि वो पुरअमन तरीक़े से अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। सन 77 में जब इलेक्शंस हुए थे मार्च में, और उसके बाद पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो अपोजिशन का एक कोलिशन थी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, वो इलेक्शन हार गई तो उन्होंने तहरीक चलाई। वो भी एक तरह की खाना जंगी थी। 3 महीने तक मुल्क जो है वो मफलूज रहा और फिर क्या हुआ, मार्शल लॉ लग गया। मगर अब की सूरत हाल जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि सन 77 में पाकिस्तान की आबादी जो है वो मुश्किल से 12-13 करोड़ होगी, अभी 22 करोड़ है, और हालात जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे। तो खाना जंगी जो है वो कहना तो बड़ा आसान है कि पाकिस्तान जो है वो खाना जंगी के दहाने पे है, मगर क्या पाकिस्तान में इस तरह की कोई तारीख़ है? मेरे ख़्याल में हमारा माशरा इस तरह का नहीं है। कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल निकल आएगी, जो बहरान अभी चल रहा है, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो तय पा जाएंगे। क्योंकि जो अशराफिया है यहाँ की वो नहीं चाहती कि हालात
जो है बिल्कुल ही काबू से बाहर हो जाएं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता मुल्क नहीं रहेगा तो फ़ौज कहाँ रहेगी, फ़ौज का क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी का क्या होगा, जो बिज़नेस कम्युनिटी उसका क्या होगा, जो बाकी जो ग्रुप्स हैं, जो माशरती ग्रुप्स हैं, उनका क्या होगा। तो इसलिए मुल्क को का देखना चाहिए। इसका जो सलूशन है वो यही है कि मुल्क को देखना चाहिए कि मुल्क का मफाद क्या है। और हमारे यहाँ कोई ऐसी ताकतवर शख्सियत भी नहीं है जो कि खाना जंगी को जो है वो रोक सके। तो ये चीज़ हमें ज़हननशीन करनी चाहिए। अगर इदारे जो हैं जिसमें फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी, जिसमें अदलिया का बहुत बड़ा किरदार है कि अदलिया जो है वो ही अगर मुदाखलत करे और जो खाना जंगी का जो ख़तरा है उसको रोके। केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में इल्तिवा का शिकार हैं, उन पे फैसले नहीं हो रहे। तो इसलिए अदलिया को, फ़ौज को, सियासतदानों को, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको समझदारी का, संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ भारत है जो कि मौके के इंतज़ार में है, अमेरिका जो है वो मौके के इंतज़ार में है, और ताकतें मौके के इंतज़ार में हैं। तो इसलिए आखिर में मैं ये कहूँगा कि इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हालात को काबू में रखें, जो बहरान है उसको हल करें। बहुत शुक्रिया।